ठीक है, सीधे प्रमोद कृष्ण जी, क्या आप चाहेंगे बाबरी मस्जिद बने अयोध्या में? आपको तो मुहूर्त ही गलत लग रहा है मंदिर का। देखिए, दो विषय हैं। एक तो आपने कहा मंदिर का मुहूर्त गलत लग रहा है, तो इसमें मंदिर का मुहूर्त गलत है या सही है, इसके विषय में तमाम ज्योतिषाचार्यों का वक्तव्य आ चुका है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी का वक्तव्य आ चुका है कि देव शयन काल में मंदिर का मुहूर्त नहीं होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक भगवान श्री राम का जन्मभूमि के मंदिर का सवाल है, तो पूरे देश का नहीं, पूरी दुनिया का सनातन धर्म में विश्वास रखने वाले, आस्था रखने वाले तमाम हिंदुओं के लिए ये सौभाग्य की बात है कि हम अपनी आँखों से भगवान श्री राम की जन्मभूमि का मंदिर का निर्माण होते हुए देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, ये जो विषय है कि उसका मंदिर मस्जिद की ज़मीन दी जाएगी और मस्जिद का नाम क्या रखा जाएगा, तो इसमें सरकार और जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जो पैरोकार थे, जो उसमें पक्षकार थे, ये उनका विषय है कि पहली बात तो ये है कि वो मस्जिद बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। दूसरी बात यह है कि सरकार इस बात को ज़्यादा जानती होगी, समित पात्रा जी ज़्यादा जानते होंगे कि इनके और उनके बीच में क्या डील हुई है, क्या बातचीत हुई है या क्या होने जा रही है। और जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत विषय है, तो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि अभी हिंदुस्तान का कोई भी, हाँ, हिंदुस्तान का कोई भी मुसलमान अभी उसने ये तो कहा नहीं है कि बाबरी मस्जिद बनानी चाहिए या उसका नाम बाबरी रखना चाहिए। अभी ये कह रहे थे समित पात्रा जी खुद ही कि इस देश के अंदर दिल्ली में या हर जगह शहरों में औरंगज़ेब रोड है और अकबर रोड है और शाहजहाँ रोड है, फिरोज शाह रोड है। तो मैं तो मांग करता हूँ कि इन तमाम मार्गों के नाम भी बदल दिए जाएँ। समित पात्रा जी, बदले जाएंगे क्या आक्रांताओं के नाम पर जो रोड के नाम शुरुआत में रखे गए? और मैं सीधे तौर पर बोलूंगा, प्रमोद कृष्ण जी कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस की सरकार ने नाम रखे थे और हमारे इतिहास में बहुत महान भी बताया गया उनको। नहीं, अच्छा हुआ आज, चलिए देर से ही सही, जगह तो सही। अभी जो मांग कांग्रेस ने किया है कि औरंगजेब रोड का नाम बदला जाए, वैसे औरंगजेब रोड का नाम तो बदल दिया गया है, हमने उसे डॉक्टर एपीजे कलाम रोड रख दिया है। ठीक उसी प्रकार बाबर रोड इत्यादि भी अब धीरे धीरे बदल रहा है। हर जगह आप देखिए, प्रयागराज भी अब हो गया है, इलाहाबाद का नाम भी बदल दिया गया है। नाम बदल दिया जा रहा। आक्रांताओं के नाम पे इस देश में कोई नाम नहीं होना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। और पहली बार आज टीवी चैनल में कांग्रेस के प्रवक्ता और स्टार प्रचारक मान रहे हैं कि बाबर और औरंगजेब ये आक्रांता थे। यही तो अच्छे दिन होते हैं। और अच्छे दिन क्या है? जिन लोगों ने बाबर और औरंगजेब को अपनी छाती से लगाकर कहीं ना कहीं उनको एक सिंबल के रूप में, एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, आज अगर जिनको ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहना पड़ता था, आज पहली बार ये कह रहे हैं और मान रहे हैं कि बाबर और औरंगजेब आक्रांता थे। ये तो अच्छे दिन आ गए हैं। मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है। मैं स्वागत करता हूं जो आचार्य जी ने कहा है, और बाकी जो रोड के नाम बदलने की बात भी कर रहे हैं, उस विषय को भी आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, सीधे मैं आचार्य जी आपसे जानना चाहता हूं, ऐसा क्यों था कि हमारे इतिहास में इन आक्रांताओं को पिछले 70 साल से महान बताया जा रहा है? ऐसा क्यों था कि इनके नाम पर रोड के नाम रखे गए, इनको महान बताया गया, इनको हमारा शासक बताया गया? ऐसा क्यों था? इसके पीछे क्या सोच थी, क्या विचारधारा थी? क्या मुस्लिम वोट बैंक था? सीधा सवाल है मेरा आपसे। देखिए दीपक जी, इतिहास जो होता है वो घटनाओं के ऊपर आधारित होता है, वो अच्छा हो या बुरा, लेकिन इतिहास परिवर्तित नहीं होता है। बाबर यहाँ आया, बाबर ने यहाँ आक्रमण किया, बाबर ने यहाँ लूट खसोट की, बाबर चला गया, उसके बाद फिर दोबारा आया और उसके बाद यहाँ लगभग 2-2.5 साल शासन किया। उसके बेटे हुमायूं ने किया, हुमायूं के बेटे अकबर ने किया। एक 600-700 साल की एक परंपरा, एक पूरी उनका एक काल है, मुग़ल पीरियड है, भारत पे उन्होंने रूल किया। तो उस पीरियड के अंदर जो उन्होंने इमारतों का निर्माण किया, लाल किला भी शाहजहाँ ने बनाया, ताजमहल का निर्माण हुआ, कुतुब मीनार का निर्माण हुआ। तो मैं समित पात्रा जी से कहना चाहता हूँ, इन सबके नाम बदले जाएं। कुतुब मीनार का नाम भी बदला जाए, क्यों रहना चाहिए गुलामी की? हाँ, ये प्रतीक नहीं रहने चाहिए। ये लाल किले का नाम भी कुछ और कर दिया जाए, ताजमहल का नाम बदलना चाहिए। मैं तो खुद मांग कर रहा हूँ। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस ने कभी ये नहीं कहा कि बाबर आक्रांता नहीं था। कांग्रेस ने कब कहा कि बाबर धर्मात्मा था? कांग्रेस ने कब कहा कि औरंगजेब जो है वो आचार्य जी, मेरा सीधा सवाल है, ये आपका व्यंग्य है या मांग है? अरे साहब, आपको व्यंग लग रहा है, मेरी तो मांग है। मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल नाम बदल दिए जाएं, सारी रोड के नाम बदले जाएं, बिल्कुल बदले जाएं। अगर कोई गलती किसी गवर्नमेंट में, प्रवक्ता रही, आपकी पार्टी ये कह रही है, क्या कांग्रेस पार्टी ये कहेगी कि बाबर, औरंगजेब, हुमायूं और जो स्वर्णिम मुगल काल पढ़ाया जाता है वो आज तक गलत था?
देखिए दीपक जी, पहली बात तो हिंदुस्तान के मुसलमान को मुगलों से जोड़ने का प्रयास ना किया जाए। हिंदुस्तान का मुसलमान कोई नहीं कहता है कि बाबर उनका आइडियल है, कोई नहीं कहता औरंगजेब उनके आइडियल हैं, कोई नहीं कहता है कि चंगेज खान और तैमूरलंग उनके आइडियल हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान अगर कोई आइडियल है तो मौलाना आजाद हैं, एपीजे कलाम हैं, मीर अब्दुल हमीद हैं। मुझे नहीं मालूम वो क्यों कहते हैं, क्या कहते हैं, जो इस तरह की बात करते हैं। मुझे नहीं लगता वो हिंदुस्तान के पक्ष में बात कर रहे हैं। हमारा मुल्क जो है ये बड़ा है, देश बड़ा है, हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है। अब मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी क्या कहेगी, कांग्रेस पार्टी नहीं कहेगी। मैं आपके चैनल पर पूरी दुनिया के सामने डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि इनके नाम बदलिए आप। मेरी मांग है, अगर आप ये कह रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी को ताजमहल का नाम बदलिए, कुतुब मीनार का नाम बदलिए। और आचार्य जी फिर कांग्रेस पार्टी को भी ये कहना चाहिए। अब कांग्रेस पार्टी, फिर कांग्रेस पार्टी को औरंगजेब रोड, बाबर लेन, हुमायूं रोड, शाहजहां रोड नहीं रखना चाहिए था। देखिए कांग्रेस पार्टी के अंदर फैसला लेने की एक वर्किंग कमेटी है और वर्किंग कमेटी क्या मानती है क्या नहीं मानती है, लेकिन इतना ज़रूर है कि कांग्रेस पार्टी ने कभी बाबर को संत महात्मा तो कहा नहीं, तैमूरलंग को और नादिर शाह को उन्होंने कभी महापुरुष तो कहा नहीं है।